भारत अब जापानी कंपनियों के लिए एक बड़े निवेश केंद्र के तौर पर उभर रहा है। चाइना प्लस वन रणनीति के तहत जापानी कंपनियों के लिए भारत एक मजबूत विकल्प बनकर सामने आया है। डेलॉयट जापान के सीईओ केनिची किमुरा के मुताबिक हाल के बरसों में भारत में जापानी एफडीआई में तेजी आई है। भारत दौरे पर आए किमुरा का कहना है कि भारत का सबसे बड़ा फायदा इसका विशाल घरेलू बाजार है, जो कई दूसरे एशियाई देशों के पास नहीं है। साथ ही भारत जापानी कंपनियों के लिए मिडिल ईस्ट और अफ्रीका तक निर्यात करने का एक अहम गेटवे भी बन रहा है। मौजूदा आंकड़े बताते हैं कि भारत जापानी निवेशकों के लिए तेजी से पसंदीदा गंतव्य बनता जा रहा है। आंकड़ों के मुताबिक 2023 में जापान से भारत को 706.9 अरब येन यानी करीब 5 अरब डॉलर का एफडीआई मिला था। इस तरह पहली बार भारत ने चीन और हांगकांग को जापानी एफडीआई के मामले में पीछे छोड़ दिया था। 2022 में जापान ने चीन और हांगकांग में 5.7 अरब डॉलर का निवेश दिया था, जबकि भारत में करीब 4 अरब डॉलर निवेश किए थे। ग्लोबल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024 के मुताबिक जनवरी से मई 2024 के बीच जापान ने भारत में 1.8 अरब डॉलर का एफडीआई किया, जबकि चीन में 1.68 अरब डॉलर और वियतनाम में 897 मिलियन डॉलर का निवेश किया था। इस निवेश में बढ़ोतरी की बड़ी है कि कोविड के बाद जापानी कंपनियां चाइना प्लस वन की रणनीति पर काम कर रही हैं। किमुरा का कहना है कि कई जापानी कंपनियां भारत को केवल मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बल्कि हाई ग्रोथ मार्केट्स जैसे मिडिल ईस्ट और अफ्रीका तक विस्तार का जरिया मान रही है। इसके अलावा भारत की मजबूत बिजनेस नेटवर्किंग और टैलेंट मार्केट भी निवेशकों के लिए आकर्षण की वजह बन रहे हैं। दरअसल भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम और नई टेक्नोलॉजी पर फोकस जापानी कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए प्रेरित कर रहा है, जिसकी वजह से जापानी निवेश भारत में तेजी से बढ़ रहा है। इसकी वजह भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था, निवेश के अनुकूल माहौल और विशाल घरेलू बाजार है। भारत सरकार की मेक इन इंडिया और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी पीएलआई जैसी नीतियों ने भी विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया है। सरकार की तरफ से टैक्स में कटौती और आसान व्यापार नीतियों के चलते विदेशी कंपनियां भारत को लॉन्ग टर्म ग्रोथ मार्केट के तौर पर देख रही हैं। भारत के पास दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी वर्कफोर्स है, जिसकी औसत उम्र महज 28 साल है। यानी इस विशाल युवा जनसंख्या के दम पर भारत दुनिया भर की कंपनियों को लुभाने का दम भर रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी लगातार भारत को वैश्विक निवेश हब बनाने पर जोर दे रहे हैं। नीति आयोग एक नया इन्वेस्टमेंट इंडेक्स तैयार कर रहा है, जो अलग अलग राज्यों की निवेश क्षमताओं को मापेगा।